जो एक बात मैं आपको इस वीडियो में बता देना चाहता हूँ कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपके प्लैनेट्स आपकी मदद नहीं कर पाएंगे और आपकी कुंडली में ग्रहों की परिस्थितियाँ आपके भाग्य पर जैसा भी प्रभाव डाल रही हैं, लेकिन आपके कर्म उस पे उससे कुछ कम प्रभाव नहीं डाल रहे हैं। इसलिए सबसे पहले आप अपने आप को उठाइए। आपकी परिस्थिति चाहे जैसे ही हो, उसमें सीधे सीधे ग्रहों का योगदान ही नहीं है। आपने अब तक जो कुछ किया और जो कुछ नहीं किया उसका भी योगदान है, बल्कि कहा जाए कि उसका ही योगदान है। लेकिन फिर भी प्लैनेट्स आपकी मदद करने के लिए तैयार है और मैं कहता हूँ कि एक बार में एक प्लैनेट से मदद लेनी है। जितने भी प्लैनेट्स हैं सभी आपकी मदद करने के लिए हैं और मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी प्लैनेट से किस तरीके से मदद लेनी चाहिए या ली जाती है। सबसे पहले आपको मैं देवगुरु बृहस्पति से मदद लेने का तरीका सिखाऊंगा कि कैसे देवगुरु बृहस्पति आपकी मदद कर सकते हैं। जब भी आप खाली हों, जब भी आप पवित्र अवस्था में हों, जैसे स्नान किए हुए हों अथवा जल छिड़क करके अपने आप को पवित्र कर लें ताकि आप देवगुरु बृहस्पति का स्मरण कर सकें। और विश्वास कीजिए, आपके मन में कितनी भी निराशा क्यों ना हो, देव गुरु बृहस्पति तुरंत आपके अंदर में एक ऐसी बिजली का संचार कर देंगे, एक ऐसी विद्युत आपके अंदर में प्रवाहित कर देंगे, होने लगेगी कि आप तुरंत उठेंगे और सही काम करने लगेंगे। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का अंक 3 है और 3 मूलांक जो है वो डिसीजन के लिए जाना जाता है, राइट डिसीजन के लिए। अब मैं आपको आपके जीवन में आने वाली एक और समस्या के बारे में बताता हूँ जिससे अक्सर आप सभी जूझते हैं और इस समस्या के भी दो पहलू हैं। पहला, जीवन में विरोधी का होना, शत्रु का होना, जो अकारण आपसे चिढ़ता है, जो अकारण आपकी शिकायत करता है, जो अकारण आप पर हंसता रहता है, जो अकारण आपकी घेराबंदी करता है, आपको अपमानित करता है, या उसकी जो भी शक्ति हो, चाहे वो माइल्ड वे में करे या मीडियम वे में करे या बहुत स्टार्क वे में अग्रेसिव होकर के करे, हमला आप पर जारी रखता है। तो सबसे पहले आप शत्रु, जो आपका जो भी शत्रु है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, आपका पड़ोसी हो या बहुत दूर का हो, उसकी राशि पता कीजिए। मान लीजिए कि उसकी राशि कुंभ है या मकर है, तो इसका स्वामी शनि है, तो आप शनि देव को जल देना शुरू कर दीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपके शत्रु का प्रकोप आप पर कम हो जाएगा। और अगर आपके शत्रु का जो होरोस्कोप है, चार्ट है, वो आपको पता ही नहीं है, उसकी राशि आपको मालूम ही नहीं है, तब फिर आप अपने षष्ठेश प्लैनेट के नाम से जल गिराना शुरू कर दीजिए। ये सिर्फ स्नान के बाद ही किया जा सकता है, चाहे सुबह कीजिए या शाम को कीजिए। ग्रहों को शाम को जल नहीं देना चाहिए सिवाय चंद्रमा को छोड़ के, और सितारों को रात को जल दिया जा सकता है विशेष परिस्थिति में, विशेष अनुमति के बाद। लेकिन बाकी जितनी भी एंटिटीज़ हैं, जैसे कि हमारे एंजल्स हो गए, हमारे ऋषि हो गए, हमारे गुरु हो गए, हमारे पूर्वज हो गए, और बहुत सारी देवी देवता, अप्सराएं, यक्षिणियाँ, धन देने वाले यक्ष, कुबेर, गंधर्व, तो इन सब को रात को जल दिया जा सकता है, तर्पण किया जा सकता है। लेकिन जो हमारे अपने प्लेनेट की जो बात चल रही थी कि जो हमारा षष्ठेश है, तो हमारे छठे भाव में जो भी राशि पड़ी है उसका कोई तो लॉर्ड प्लेनेट होगा, उसके नाम से आप सुबह स्नान करने के बाद जल देना शुरू कीजिए। तो अगर आपको अपने शत्रु की राशि नहीं भी मालूम है तो भी आपके शत्रु शांत होना शुरू हो जाएंगे। और इसी समस्या का एक और पहलू है, और वही हमारे इस आज के वीडियो का आखिरी बिंदु है, और वो क्या है कि हम सब के जीवन में प्रेम की कमी है। हम सब अपने अपने जीवन में प्रेम के लिए तरसे हुए हैं। किसी को दोस्त नहीं है, किसी को मेट नहीं है, किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी का बॉयफ्रेंड उससे रूठ करके चला गया है, या किसी को बॉयफ्रेंड मिलता ही नहीं है, किसी को गर्लफ्रेंड नहीं मिलती है। तो इन सभी बातों को विचार करके, इनका एक निचोड़ निकाल करके, जो मैंने समझा है, जो मैंने जाना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपने पंचमेश को दीपक या अगरबत्ती जलाना शुरू कर दीजिए। मान लीजिए कि आपका पंचमेश शुक्र है, तो शुक्रवार के दिन
शुक्र ग्रह के नाम से पूजा स्थान में या तुलसी के नीचे या किसी पवित्र पेड़ के नीचे या मंदिर में दीपक अर्पित करना शुरू कर दीजिए और 11 बार बोलिए ओम शोम शुक्राय नमः। अगर शुक्र आपका पंचमेश है तो आपके रूठे हुए दोस्त मान जाएंगे। अगर किसी को पार्टनर नहीं मिल रहा है, प्रेमी नहीं मिल रहा है, प्रेमिका नहीं मिल रही है, या मिली हुई प्रेमिका छोड़ के चली गई है, या प्रेमी नाराज होकर चला गया है जिन लड़कियों का, वो वापस आ जाएगा, या नया बॉयफ्रेंड नई गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। और जिनको लाइफ मेट की कमी है, मतलब वाइफ की कमी है, हस्बैंड की कमी है, उनको सप्तमेश को जल देना होगा। हालांकि सप्तमेश अपने आप में मारक ग्रह होता है, लेकिन अगर आप पवित्र भाव से अपने मन ही मन में प्रार्थना करेंगे कि मैं ऐसा जीवन साथी को प्राप्त करने के लिए कर रहा हूँ, स्त्रियाँ कहेंगी, लड़कियाँ कहेंगी मैं पति को पाने के लिए कर रही हूँ, लड़के कहेंगे कि मैं अच्छी पत्नी को पाने के लिए कर रहा हूँ, तो पत्नी मिलेगी, या लड़कियों को अच्छा पति मिलेगा। और अगर आपको सिर्फ प्रेमी चाहिए, प्रेमिका चाहिए, तो पंचमेश को